और ठीक है, तो दोस्तों आपको ना मैं एक डेमो के माध्यम से बताऊंगा ये सब सवालों का जवाब। सो अजीत जी हमारे बीच में हैं, जो कि डायरेक्टर हैं, बहुत ही जल्दी सीनियर डायरेक्टर जाने वाले हैं। अजीत जी को अनम्यूट करते हैं, को होस्ट बना दिया है। तो अभी अजीत जी मेरे से सवाल पूछेंगे, जो भी इनका सवाल है। और अजीत जी को मैंने प्लान दिखाया, इन्होंने प्लान देख लिया, अब ये मेरे से सवाल पूछेंगे और आप लोग सुनना कि मैं कैसे इनका जवाब देता हूँ, और आप लोग को भी उसी तरह से सवाल देना है। ठीक है, तो अजीत जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर अपना सवाल पूछे। हेलो दोस्तों। मेरा नाम अजीत कुमार गुप्ता है। मैं कैनरा बैंक में एज ए मैनेजर अभी काम कर रहा हूँ और पार्ट टाइम मैं अपने इस मोदी के बिजनेस को भी अपग्रेड कर रहा हूँ। अभी मैं सीनियर डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ, जैसा कि बी सर ने बताया। सीनियर डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ और जल्द ही सीनियर डायरेक्टर जाने वाला हूँ, बी सर ने बताया। हेलो सर। हाँ लिसन। अजीत जी, आपको मैंने प्लान दिखाया, तो मोदी केयर में यस ज्वाइन सर। करने के लिए आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सर प्लान दिखाने के बाद लोग, जैसे कि प्लान हेलो। दिखाया सर, ये सोच मैं तो अभी बैंक का टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा, तो हेलो प्रीत सर, एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। सर मैं रेखा सर, ये कोडिंग शो हो रहा है मेरी स्क्रीन पे। कोडिंग नहीं है मैम, ये मैंने ये करके रखा क्वेश्चन हुआ है। बताओ। ओके ये ओके ओके। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, कोडिंग नहीं है। ये मैंने ऑब्जेक्शन लिख रखा है, सोच के बताऊंगा, हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो बोलते हैं। अजीत सर बिल्कुल आपने सही कहा, कोई भी काम करने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर अजीत सर, सोचने वाला क्या है, मतलब देखो हम लोग सामान तो लेते ही हैं अपने घर का, तो यस सर। इसमें सोचने वाला क्या है कि आपको करना है या नहीं करना। देखिए, काम करने का अलग प्रश्न है, काम करना कंपलसरी भी नहीं है कि आप किसी को नेटवर्क बनाओ। बट अजीत जी देखिए, हम लोग बहुत पुराने मित्र हैं, ठीक है, और यस हम सर। लोगों ने साथ में काम भी किया है, पढ़ाई भी करी है। तो आप जैसे सामान लेते हो किराने की दुकान से, सेम वही सामान आप हमसे लीजिए। अगर हम ये बोलें कि काम करना कंपलसरी नहीं है, आपको वही सारा सामान, अच्छी क्वालिटी का सामान, आप ये समझिए कि आपके भाई ने दुकान खोली है, और जो सामान आप किराने की दुकान से लेते थे, वो सामान आप अपने भाई के दुकान से ले रहे हो या दोस्त के दुकान से लेते हो। तो इसमें सोचने वाला क्या है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको क्लियर नहीं हुई है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज है जो कि समझ नहीं आई है, तो आप खुल के पूछे, क्योंकि सोच के बताऊंगा का तो मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है कि देखिए इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आपको घर का ही सामान लेना है, तो इसमें सोचने जैसा तो कुछ है नहीं। तो आप मेरे को खुल के बताएंगे कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है मोदी केयर ज्वाइन करने से। नहीं नहीं सर, मैं अपने घर पे सो बाय के ही बताऊंगा, ऐसे नहीं मैं कर सकता ये, क्योंकि वो भी यूज करते हैं सामान। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अजीत सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि सामान तो सब लोग घर पे यूज करते हैं। तो आपको स्पेशली ये पूछना है कि अगर आप जो सामान यूज करते हैं, जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा कि आप सामान चेंज करना चाहते हो, तो क्या घर वाले एग्री होंगे या नहीं। मैं सही हूँ? यस सर। या फिर आपको बिजनेस के लिए मेनली पूछना है तो कि आपने आपने एक बिजनेस देखा है, आपको बिजनेस बिजनेस के लिए भी पूछना पड़ेगा क्या, कि आपने एक बिजनेस देखा है, बिजनेस चालू करना चाहते हो अपने जॉब के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी पूछना पड़ेगा घर पर कि मैं एक अलग से एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो हम्म। आपको तो नहीं। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत सर, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे, कल को घर वाले भी हो सकता है इन्वॉल्व हों, क्योंकि फैमिली बिजनेस भी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक चीज मैं इसमें एड ऑन करना चाहूंगा अजीत सर की, देखिए पूछना बिल्कुल सही है, मगर आपको जो मैंने चीजें दिखाई, जो मैंने आपको प्लान दिखाया, जो मैंने आपको इतने सारे लोगों का प्रेजेंटेशन दिखाया, इनकम दिखाया, बैंक स्टेटमेंट दिखाया इतने सारे लोगों का, तो होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसकी कुछ चीजें ही हमको याद बचती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ए, मगर आप घर पे जाओगे, अपने घर वालों को बताओगे, तो आप हो सकता है बी बताओ। तो और अगर घर वाले आपसे कोई सवाल पूछेंगे, तो आप हो सकता है उन सब बातों का सही से जवाब ना दे पाओ। तो इसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि देखिए अगर आपके घर वाले बोलेंगे कंपनी के मालिक का क्या नाम है, आप नहीं बता पाओगे। वो बोलेंगे कि तुमने क्या कहते हैं, कितने पैसे तुमको आएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे सामान कौन कौन से, आप बता नहीं पाएंगे।
तो अजीत सर एक काम करते हैं, कल संडे है, मैं आपके घर के पास में ही आ रहा था, एक मेरे रिश्तेदार है उनसे मिलने, तो क्यों ना संडे को मैं आपके घर पे आकर सेम यही चीज मैं खुद आपके घर पे आकर आपके फैमिली को बताऊं। उसके बाद डिसीजन आप सब लोग मिलकर ले लेना कि आपको करना है या नहीं करना है। और एक और चीज, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है अजीत सर, वो केवल तभी आप लोग डिसाइड कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट का डेमो देखोगे। तो मैं कुछ प्रोडक्ट भी ले आऊंगा आपके घर में, और आपको मैं डेमोस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर जो आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं अजीत जी आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आज। ठीक है सर। ठीक है अजीत जी, तो मैं संडे को आता हूँ, चाय पियेंगे आपके घर पे। और बहुत दिन हो गया आपके घर में नहीं मिले बच्चों से, तो बच्चों से भी मिलना हो जाएगा इसी बहाने, और चाय भी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये जो ऑब्जेक्शन है सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, ये 50-50 है। हो सकता है फर्जी सवाल हो, सामने वाला नहीं जुड़ना चाह रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो आपको ऐसे घुमा रहा है कि सोच के बताऊंगा। मैक्सिमम टाइम पे सोच के बताऊंगा का मतलब होता है नहीं करना। वो नहीं करना नहीं बोल पाता तो आपको घुमा देता है सोच के बताऊंगा। और नए लोग घूम जाते हैं कि यार सोच के बताऊंगा, सच में उसको कुछ सोचना है। अरे भाई, कारगिल पे थोड़ी ना उसको भेज रहे हैं हम लड़ने के लिए जो सोच के बताएगा। उसके बाद हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा। तो इसके लिए क्या बोलना है आपको दोस्तों? आपको ये बोलना है कि यार देखो, देखा तुमने है प्लान, प्लान तुमने देखा है, प्रेजेंटेशन तुमने देखा है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो देखा नहीं है प्रेजेंटेशन। और अगर बिना हस्बैंड के प्रेजेंटेशन देखे तुम उससे पूछोगी कि मैं ज्वाइन कर लूं या ना करूं, अगर वो बोलता है कि ज्वाइन कर लो तो भी गलत है, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं मोदी केयर का प्लान। न तो पैसा देखा, ना तो प्लान देखा, ना तो डेमो देखा। और अगर वो बोल देता है कि ज्वाइन कर लो तो भी गलत है, और बोलता है ज्वाइन मत करो तो भी गलत है, क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं। तो भाई एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ संडे को, और मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुमको दोबारा से प्लान दिखाता हूँ, फिर तुम दोनों मिल के डिसाइड करना कि मोदी केयर कैसा है कैसा नहीं है, डिसीजन साथ में लेना। और अगेन कोई जबरदस्ती नहीं है, डिसीजन तुम्हारा ही होगा फाइनल कि करना है कि नहीं करना है। तो ये इस ऑब्जेक्शन का जवाब है। ठीक है, देखो ये कोई फुल प्रूफ जवाब नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, बट बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर आप उसको इस तरह से बोलते हो तो हो जाती है। ठीक है, अब सामान महंगा है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्शन आता है, सामान महंगा है। तो इसके लिए क्या कोई जवाब देना चाहेगा कोई लीडर हमारे बीच में, कि अगर कोई बोले सामान महंगा है तो क्या क्या जवाब होता है? सर मैं बताना चाहूँगी। हाँ जी, बताइए मैम। सर यहाँ पे मतलब कि उनको ना हम बेनिफिट्स दिखा सकते हैं, जैसे लॉयल्टी हो गया, और 1000 के सामान के साथ हमें 100% वो सामान मिल रहा है, और जो 6 मंथ के बाद हमें लॉयल्टी मिल रही है। मेरे अकॉर्डिंग हम ये चीज़ बता सकते हैं उसको, और अच्छे से अगर उसको डिफाइन करके बताएंगे तो उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी उसको समझ में। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि मैं आपका कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं आपके साथ पढ़ता था और मैंने प्लान देखा। ओके। और अब मैं बोल रहा हूँ कि रेखा देखो, मैं करना तो चाहता हूँ मगर प्रोडक्ट ना बहुत महंगे हैं, क्योंकि मैं तो देखो सर्फ एक्सेल से यूज करता हूँ, मेरा सर्फ एक्सेल आता है 80 रुपए का, 90 रुपए का, और तुम्हारा जो आता है मोदी केयर का वो आता है 140 रुपए का। तो यार मैं नहीं कर पाऊंगा। अब आप मेरे को लाइव लोगों को बताओ कि कैसे कन्विंस करोगे मेरे को। अच्छा, तो अपने प्लीज़ देखो, अभी पहले मैं बता देती हूँ सर्फ एक्स का। पहली बात इसमें ये है कि आप प्रोडक्ट इतने मतलब कि जो आप वाला सर्फ एक्स है, ठीक है, वो आप उसमें 2 मुट्ठी डाल रहे हो, जो हमारे वाला है, और उसकी 1 मुट्ठी डल रही है। अगर आप ये चीज़ भी तो देखो ना, जो आप हमारे वाला प्रोडक्ट यूज़ करें उसके आपको पैसे भी आ रहे हैं, है ना, आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ये चीज भी तो देखो ना। आप अकेला जस्ट ये देख रहे हो कि प्रोडक्ट महंगा है। ये भी तो बताओ यार, कॉलेज में हमने इतने पैसे मतलब कि उड़ाए हैं, वेरका में मतलब कितना एंजॉय किया, वहां तो कभी तूने देखा नहीं है कि वो चीज इतनी महंगी है। तो आज अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आज चीज तुम्हें महंगी लग रही है। सर वो तो ये ठीक है, वो तो ठीक है, बट फिर भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है ना मेरे को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो मेरे यहाँ तो 10 रुपए का विम बार आता है। ठीक है, और तुम्हारा जो मैंने हम्म, देखा बर्तन धुलने वाला वो तो 150 रुपए के आसपास का है। तो इतना महंगा तो मैं नहीं अफोर्ड कर चलो पाऊंगा मैं, यार। अच्छा ये बताओ, जब कॉलेज टाइम में तुम जाते से 4 से 5 हजार की टी शर्ट लेते थे, क्या वो टी शर्ट तुम्हें पैसा कमा के देती थी क्या?
नहीं, 4 से 5 हजार की तो टी शर्ट रेखा मैंने आज तक कभी भी नहीं खरीदी, इवन अभी भी नहीं खरीदता। 4 से 5 हजार की बहुत हुआ, 1000 के अंदर, 500 के मुझे अंदर। नहीं पता अभी आप बस मतलब कि आप मुझे इनडायरेक्टली मना करना चाहते हो, बस मुझे ये चीज है। बाकी देखो मेरा तो एक अपॉर्चुनिटी था कि आपको ये चीज बताऊं, अगर आप बाहर कहीं टी शर्ट भी ले रहे हो ना, अगर शूज भी ले रहे हो, वो शूज भी आप महीना 2 महीने 3 महीने डालोगे, कोई पैसा तो कमा के देने वाला है नहीं। बट सिर्फ यार आपको पैसा भी कमा रहा है ना, मतलब कि आप प्रोडक्ट अगर बाहर से यूज कर ले हो, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। वो तो बात बाकी सही मुझे है, लगता है बात कोई बट और है, बट प्रोडक्ट रेखा, महंगा तो नहीं। रेखा रेखा तुमने बताया था कि प्रोडक्ट जो है वो हमको सस्ता पड़ता है, तो मेरे को तो, मैंने एमआरपी हाँ, देखी और एमआरपी मेरे को बहुत ज्यादा लगी। तो तुम एक्सप्लेन करोगे कि कैसे सस्ता पड़ता है प्रोडक्ट? अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तूने ये चीज देख ली कि प्रोडक्ट महंगा है, बट तूने ये चीज क्यों नहीं देखी कि उसमें इतने ऑफर्स दिखाए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिखाई थी कि उसमें था लॉयल्टी ऑफर। ठीक है, अगर 3 हजार का सामान ले रहे हो तो 6 महीने के बाद 3 हजार का सामान वो फ्री मिल रहा है। उसके बाद है कि अगर आप मतलब कि वहां से डीपी प्राइस दिख रहा है, अगर डीपी प्राइस 120 है तो तुझे वहां से मतलब कि सॉरी एमआरपी अगर 120 है ना, तो तुझे डीपी प्राइस 100 रुपीज मिल रहा है, 20 रुपए वो हो गए। और दूसरा ये हो गया, अगर 1000 की चीज ले रहे हो आप, तो उसमें 1000 की चीज के साथ आपको 100 रुपए की चीज भी तो फ्री मिल रही है ना। ये चीजें नहीं देखी क्या? अरे ये तो मैं भूल ही गया था यार, उस दिन परिवर्तन में तुमने बताया था, बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मैं तो एमआरपी, तुमने वो भेजा ना पीडीएफ, तो मैंने उसके प्राइस देखे, तो मैं एमआरपी देखकर ही कंफ्यूज हो गया था। अच्छा। तो लगभग कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? तुमने एक फोटो भी भेजी मेरे को, जो भी मैंने स्क्रीन पे शेयर करी है, तो इस फोटो को एक्सप्लेन देखो करोगे कि इसमें क्या क्या इसमें होगा, लिखा हुआ है? कौन सी वाली सर, ये एक्सप्लेन करूंगी। ओके। अरे ये जो हम लोग परिवर्तन में करते देखो हैं। यहाँ पे क्या लिखा है। हाँ जी, जैसे अभी यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, पहले हम मार्केट का देखो, यहाँ पे मार्केट का एमआरपी है, ठीक है, और मोदी केयर का डीपी। इसमें डिस्काउंट देखो 10 से 20% तो डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद रीपरचेज ऑफर हो गया। रीपरचेज ऑफर के साथ क्या चीज है, इसके साइड में लिखा है मोदी केयर का, वो हो गया। उसके बाद है लॉयल्टी ऑफर। लॉयल्टी ऑफर में क्या, अगर तीन ये हजार का रीपर्चेज ऑफर क्या है? रीपर्चेज ऑफर क्या है? रीपरचेज ऑफर में मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज 1000 की ले रहे हो, है ना, तो सॉरी रीपरचेज का सर यहाँ पे कैसे डिफाइन करें। नहीं, जो बता रही हो वही बताओ, वही चीज है, ऐसे लिखी हुई है कि भाई जैसे पांच मतलब कि हजार का अभी सामान लोगे तो हाँ, 500 रुपये फ्री मिल जैसे जाएगा। यहाँ पे रीपरचेज का सामान लिखा हुआ, अगर तू मतलब कि 5000 का सामान ले रहा है ना, तो उसके साथ 500 का सामान फ्री मिल रहा है तुझे। अगर मतलब कि कॉलेज में किसी को जरूरत पड़ी तो तू एमआरपी पे इसको दे सकता है, इसमें भी तेरा मुनाफा होगा। उसके बाद लिखा लॉयल्टी ऑफर। लॉयल्टी ऑफर में क्या लिखा हुआ देखो, अभी 3000 का अगर तू हर मंथ सामान ले रहा है तो 6वें महीने तुझे 3000 का सामान फ्री मिल रहा है। वो भी तू देख, उसमें क्या हो गया, 5000 ये हो गया कैशबैक। कैशबैक का क्या होता है मतलब कि ब्रिज, इसमें क्या है कि जैसे अभी तूने बिजनेस को ज्वाइन किया है ना, बिजनेस को ज्वाइन किया उसके बाद ना तेरे एक मतलब कि लेवल होता है, जैसे 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया। उस पे ना तुझे मतलब कि क्या होगा, कैशबैक मिलेगा। तूने शॉपिंग की, तूने अगर किसी को लगवाया उसको शॉपिंग की, तो उसका कैशबैक भी मिलेगा। अब टोटल बेनिफिट देखो कितना हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें अगर मार्केट में देखे तो कोई भी नहीं है, और अगर इधर मोदी केयर में देखे तो कितना ज्यादा बेनिफिट है। हाँ समझ यार, में आई? ये तो बहुत अच्छा है। मैं समझ गया, ठीक है, मैं ना तेरे को पेटीएम कर दूं, पेटीएम तू उससे ऑर्डर कर देगी हाँ मेरा? मतलब कि पेटीएम गूगल पे अपने आईडी प्रूफ सेंड कर देना, और लिस्ट बना के मुझे सेंड कर देना जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी घर पे, ठीक है। तो मैं मतलब कि ऑर्डर डाल के आपको बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, अच्छा हुआ ठीक। तुमने क्लियर कर दिया। हाँ ठीक है, ओके। ओके, बाय। ओके, सो दोस्तों, बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया रेखा जी ने। और कौन वो करना चाहेगा? चलो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे ना दोस्तों, तभी कन्वर्जन आएगा। अगर हम कैलकुलेशन के साथ बात नहीं करेंगे तो कन्वर्जन नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे समझाना है आपको, मैं उसकी बात करता हूँ कि क्या आपको कह के बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रोडक्ट पर्टिकुलर, कि क्या ऑफर है। यहाँ लिखा है बाजार में अगर वो लेता है तो क्या होगा, और यहाँ पर मोदी केयर से लेता है तो क्या होगा, और यहाँ पर 6 महीने का कैलकुलेशन दिखाना है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है ये दिखाने के लिए केवल
केवल एक ही तरीका है, वो है हम 6 महीने का कैलकुलेशन उसको दिखाएं कि 6 महीने तू बाजार से लेगा तो कितने का सामान पड़ेगा, और 6 महीने तू मोदी केयर से लेगा तो कितना तेरे को सामान पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ये बोलना है कि यार तू बोल रहा है कि प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत महंगा है, भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है। सबसे पहला आप जो जवाब दोगे ना अपने सामने वाले को, फील फेल्ट फाउंड करवाना है। आपको ऐसा बोलना है कि पहले आपको भी ऐसा ही लगता था जब मोदी केयर में आप नए थे कि सामान महंगा है, बट उसके बाद जब आपको कैलकुलेशन पता चला तब पता लगा कि यार प्रोडक्ट महंगा नहीं है। तो इसमें क्या बोल सकते हो, सबसे पहली चीज, यार तू बिल्कुल सही कह रहा है। और दूसरी चीज ये भी है यार कि अगर देख प्रोडक्ट महंगा होता तो कंपनी यार 250 करोड़ का टर्नओवर कर रही महीने का, यार प्रोडक्ट महंगा महंगा होता तो भारत जैसे देश में 250 करोड़ का टर्नओवर तो कंपनी कर ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, पतंजलि है, डाबर है, लक्स है, बहुत सारे हैं। तो भाई प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमको लगता है क्योंकि हम ना कैलकुलेशन नहीं समझते। पहले मेरे को भी ऐसा ही लगता था, बट उसके बाद ना मैंने, मेरे सीनियर अजय मलिक जी हैं, उनसे पूछा तो इन्होंने मेरे को समझाया, और भाई साहब मेरे खोपड़ी में दिमाग में बात चली गई कि भाई ये तो मार्केट से भी सस्ता पड़ रहा है हमको। तो भाई मैं वही चीज समझाता हूँ तेरे को, तो ध्यान से देख कि प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट से भी सस्ता है। भाई देख, मार्केट से तू कोई भी सामान लेता है तो तेरे को एमआरपी पर मिलता है। मान ले तू 6,000 का सामान लेता है भाई, तो कितने का मिलता है तेरे को? 6,000 का ही मिलेगा एमआरपी पर। बट मोदी केयर से भाई वही सामान जो 6,000 का था, उसमें तेरे को 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब कोई भी सामान तेरे को मोदी केयर में एमआरपी पर नहीं मिलेगा, 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो 6,000 के सामान पे तू लगा ले 20% का अगर डिस्काउंट लगाया तो भाई 1,000 रुपए तो तेरे बच गए। तो 1,000 रुपए तूने बचा लिया, 6 महीने में तू 6,000 रुपए बचा लेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मैं 6 महीने की समझाऊंगा भाई, तभी समझ में आएगी पूरी कहानी। उसके बाद देख भाई, रीपर्चेज ऑफर भी मोदी केयर में मिलता है। बाजार में तू 1,000 का सामान ले चाहे 10,000 का, 1 रुपए का गिफ्ट नहीं मिलता। बट भाई मोदी केयर में क्या है, मोदी केयर में तू जो भी सामान लेगा ना, अगर तू 1,000 का सामान लेगा तो उसमें 10 से 12% का सामान फ्री मिलेगा, मतलब 100 से 120 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। तू 2,000 का सामान लेगा तो 200 से 240 का सामान फ्री मिलेगा। तो भाई इसी तरह अगर तूने 5,000 का सामान लिया ना भाई, तो तेरे को कम से कम मरी से मरी हालत में 500 रुपए का तो सामान एज ए गिफ्ट मिलेगा। तू बता कौन सा किराने वाला तेरे को बोलता है भैया तुमने 1,000 रुपए का सामान लिया तो ये लो 100 रुपए का सामान गिफ्ट? नहीं मिलता ना भाई, मोदी केयर से तेरे को हर महीने गिफ्ट मिलेगा। तो भाई अगर 5,000 पकड़ के चले 6 महीने के हिसाब से, तो भाई तूने ना 3,000 रुपए बचा लिए मोदी केयर से। अब जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिससे सामान सबसे सस्ता पड़ता है और जिसके लिए मोदी केयर में सब लोग दीवाने भाई, वो है लॉयल्टी ऑफर। मतलब 6 महीने अगर तू लगातार सामान लेता है तो 7वें महीने भाई सामान फ्री देती कंपनी। दुनिया में कोई भी नहीं देता फ्री, ना तो बिग बाजार, ना तो विशाल मेगामार्ट, ना तो तेरा किराने का दुकानदार। भाई 5,000 का सामान अगर तू 6 महीने तक लेता है ना, तो 7वें महीने कूपन बन जाता है और तेरे को 5,000 का सामान बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, मतलब तूने 30,000 का सामान लिया मोदी केयर में, तो तेरे को 5,000 का सामान बिल्कुल फ्री मिल गया। और भाई यहाँ पर कैशबैक भी मिलता है। तू मेरे को बता, क्या कोई दुकानदार तेरे को ऐसा बोलता है कि भैया तुमने 2,000 का सामान लिया, ये पकड़ो 150 रुपए कैशबैक? आज तक 1 रुपए तेरे को मिला है? नहीं मिला ना। बट यहाँ पर भाई मोदी केयर में तेरे को ना मिनिमम 7% से मैक्सिमम 16% तक पैसा भी मिलता है कैशबैक में, जैसे गैस का सब्सिडी आता है। तो भाई ऐसा समझ ले कि मैं तो 5% ही ले लेता हूँ, 7 से भी कम कर लेता हूँ। तो अगर मिनिमम की बात करूँ, 5% भी पकड़ के चलूँ भाई, तो 5,000 पे तेरे को तकरीबन 250 रुपए का तो कैशबैक आ जाएगा। तो 6 महीने में कितना आ गया? 250 गुड़े 6, 1,500 रुपए का डिस्काउंट आ गया। तो भाई देख, तू मार्केट से खरीदता तो तेरे को 36,000 का सामान पड़ता, क्योंकि 6,000 का पड़ता। वही सामान तूने मोदी केयर से लिया भाई, तो तेरे को 30,000 का पड़ा। ठीक है, क्योंकि 20% का डिस्काउंट मिल गया। और भाई ये सारे ऑफर तो जुड़ेगा ना, पर जो तेरे को एमआरपी डीपी का डिस्काउंट था 6 महीने में 6,000 का, उसके बाद रीपर्चेज ऑफर था 3,000 का, उसके बाद लॉयल्टी ऑफर था 5,000 का, फायदा इधर से हो गया 7वें महीने, उसके बाद कैशबैक तेरे को 1,500 मिल गया। भाई ये सब तू जोड़ेगा ना तो 15,500 रुपए तेरे लौट के आ गए। मतलब तूने मोदी केयर को दिया 30,000 और उसमें से 15,500 रुपए भाई तेरे को वापस लौट के आ गए। इसका मतलब समझ रहे भाई, जो सामान पे 100 रुपए छपा है ना, तेरे को 50 का ही पड़ रहा है। इसका मतलब जो हमारा साबुन है नीम एलोवेरा तुलसी का, जिसपे 30 रुपए छपा है, भाई तेरे को 15 रुपए का पड़ रहा है। इसका मतलब भाई जो सरसों का तेल 200 रुपए का मिलता है ना, राइस ब्राइन ऑयल, वो तेरे को 100 रुपए का पड़ रहा है। भाई जो गाय का देसी घी है ना हमारा, जिसके ऊपर 615 रुपए का मिलता है या 650 का है, भाई वो तेरे को ना 350 रुपए का मिल रहा है। तू मेरे को बता, मार्केट का रद्दी से रद्दी घी भी तेरे को 350 रुपए में पर केजी नहीं पड़ेगा। तो भाई इतना सस्ता तो है। अब मेरे को बता दे कहाँ से महंगा है। और देख भाई, इसके अलावा कार
कार भी मिलेगी, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगी, और पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहे हैं भाई। तू मेरे को बता, आज तक तूने कितना सस्ता प्रोडक्ट यूज किया और कितने रुपए कमाए? भाई मेरे को भले ही 2000 आ रहा है मोदी केयर से, बट 2000 रुपए तो आ रहा है, तेरे को तो यार 1 रुपए भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को समझाना है हमको। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है। अब मैं चाहूंगा ये जो चीज मैंने समझाई है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अच्छा, खराब, गलत, सही, आपको जो समझ में आए, अब हम लोग बारी बारी से इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये जो एक चीज है, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाए, नहीं समझा पाए, तो बिल्कुल भी कन्वर्जन आपका नहीं होगा। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो यही बोलेगा सामान महंगा है, सामान महंगा है, सामान महंगा है। और ये चीज आपको अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करनी है। ठीक है, तो पॉम्पी जी ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करते हैं। पॉम्पी जी, क्या सवाल है आपका? आशा जी, क्या सवाल है आपका? यही था सर, बट मैं इसको रिपीट करना चाहती हूँ, प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो मार्केट और मोदी केयर में जो डिफरेंस है, 6 महीने का डिफरेंस हम उनको बता रहे। तो प्रोडक्ट अवेलेबल यहाँ पे मार्केट से जब हम 6000 का सामान परचेस करते हैं, तो मोदी केयर में हमारे को 10 to 20% डिस्काउंट के हिसाब से 6000 का सामान हमें 5000 में पड़ा है। तो यहाँ पर हमें मार्केट में कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता। तो 6000 का सामान अगर हमारा बिल गया तो हमें 6000 देना ही देना है। मगर बट मोदी केयर में हमारे को 20% के हिसाब से 1000 रुपए यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो 6 महीने का 6000 यहाँ पे फायदा हो गया। और नेक्स्ट है रीपर्चेस ऑफर, जो कि मार्केट में हमारे को रीपर्चेस ऑफर कोई भी मेट्रो में जाओ या डीमार्ट में जाओ, बड़ी से बड़ी मॉल में भी जाओ, कोई भी हमारे को किराने वाला नहीं देता। जो कि मोदी केयर में हमारे को 1000 रुपए में 100 रुपए का गिफ्ट मिलता है, और 2000 में 200 का, 3000 में 300 का। इसी तरीके से अगर हम 5-5 हजार का मंथली ला रहे, सामान परचेस कर रहे, तो 500 का गिफ्ट ऑफर के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 6 महीने का 3000 का फायदा हो गया। नेक्स्ट है लॉयलिटी ऑफर, जो कि बहुत बड़ा ऑफर है ये। और जब हम 6 महीने कंटिन्यू 5-5 हजार का सामान परचेस करते हैं मार्केट से, तो उसका होता है 36,000। तो मोदी केयर में यहाँ पे 10 to 20% डिस्काउंट के हिसाब से और रीपर्चेस ऑफर वगैरह ये सब मिला के 30,000 पड़ता है। यहाँ पर हो गया 5,000 रुपए फायदा। नेक्स्ट है कैशबैक, जो कि मार्केट में हमें चाहे हम मेट्रो से कौन सी बड़ी शॉप से या छोटी शॉप से कहीं से भी ला लो, हमें इसका कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे मोदी केयर में हमारे को परसेंटेज के हिसाब से, जैसे कि हम लोग 7% पे, 10% पे, वो हिसाब से 16% तक कैशबैक मिलता है। एज अ 5000 के हिसाब से हम 5% देखे तो मंथली 250 हमारे कैशबैक आता है, और वही होता है 6 महीने का 1500। नेक्स्ट है, तो हमारे टोटल अगर हम मार्केट से सामान खरीदी करते हैं 6 महीने का, तो 36,000 का होता है। बट यहाँ पे मोदी केयर में हमारे को 30,000 में सामान पड़ता है। तो टोटल यहाँ पे बेनिफिट्स हमारा 15,500 का बेनिफिट्स हुआ। और प्लस पॉइंट ये है मोदी केयर में, हम मार्केट से कितने भी सालों से, हमारी कई पीढ़ियों तक भी अगर हम सामान परचेस करते रहे, तो कोई भी कार या फॉरेन ट्रिप या सक्सेस कुछ नहीं मिलेगा। बट मोदी केयर में हमें कार मिल सकती है, और फॉरेन ट्रिप है, और सक्सेस तो अनलिमिटेड है। सो मोदी केयर हमारे लिए बेस्ट है। किसके टीम से हो मैम आप? मैं प्रकाश सर, ताहिरा मैडम अपलाइन है हमारे, और प्रकाश मैम सर की आपके टीम लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, बहुत शानदार, फर्स्ट टाइम आपने बहुत अच्छे समझाया। तो अभी मैं तुरंत आपको मैं पैसे भेज रहा हूँ, आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। और सर और एक बात बोलना चाहूंगी सर, मैं ब्रिज सर, आपकी मीटिंग में मतलब मैं बोलते ही रहती हूँ ज्यादा, और आपकी मीटिंग में ही मैं बोलते रहती हूँ, यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है सर। यस मैम, एक्चुअली ये जो प्रैक्टिस सेशन है ना, इसका यही बहुत अच्छा, मैं कल भी वही बोलना चाह रही थी आपसे, बट मैं नहीं बोल पाई। इसका यही फायदा है मैम। देखो, अगर आप सुरेखा मैम के मीटिंग में जाओगे, अजय सर के मीटिंग में जाओगे, तो आपको वहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता, और प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और आप ये चीज ध्यान रखना, आपके टीम में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ना इस मीटिंग में, आपका चेक उतना ज्यादा बड़ा आएगा। जब मेरे इस टीम में लेट से
5 लोग आते तो मेरा पे आउट 5,000 था। फिर मेरे टीम में 10 लोग आने लगे प्रैक्टिस करने, तो मेरा चेक 10,000 का हो गया। अब मेरे टीम में 50 लोग आते हैं ना, तो मेरा चेक 50,000 का हो जाएगा। और जिस दिन 100 लोग आएंगे उस दिन मेरा चेक 1 लाख हाँ का हो जाएगा। तो जिसको जिसको अपना पैसा बढ़ाना है भैया, वो लोग अपने टीम के लोगों को इस जूम मीटिंग में लेकर आइए और इनको इन्वॉल्व करिए। देखिए, जब तक कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा ना, उसको ये मीटिंग बोरिंग लगेगा और रहेगा ये क्या है यार, ये लोग क्या वही पकाते रहते हैं, छोड़ो चलो अपना टीवी देखते हैं आप लोग, ठीक है, कहानी घर घर की चल रहा है टीवी पर। हाँ तो ये प्रैक्टिस हाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत ना, जरूरी है तो सर। हाँ रट्टा रट्टा हाँ मार के आपको चीजें नहीं आने वाली। नहीं आती सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट और कौन करना थैंक यू चाहेगा? सर, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम मैन। नेक्स्ट कौन करना चाहेगा प्रैक्टिस? रीना जी, अजीत जी, नानू सुतार जी, पद्मा जी, रेज योर हैंड। सर हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आप भी कर सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, बट अभी लीडर्स को बाद में मौका देंगे जो सीनियर हैं। अभी मैं आशा जी को मौका दिया, मैं रीना सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। सारा मैम, अपने टीम में किसी नए लोगों को मौका दीजिए आप, अगर कोई आता है तो। सर उनको कितना करके बोल रही हूँ, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। ये 9 बजे का मीटिंग क्या बोलूँ सर अभी। कोई नहीं, फिर आप उनको रिकॉर्डिंग देना। ठीक है रीना जी, मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करिए। चलो रिकॉर्डिंग हेलो, चालू गुड ही है। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो रीना दीदी, आपने प्लान मेरे को दिखाया, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, मगर आपने बोला था सामान सस्ता पड़ेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे सामान सस्ता पड़ेगा? मेरा नाम रीना है और रीना दीदी माफी चाहेंगे, आपका आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रहा है। सो सामान सस्ता इस तरह से नहीं पड़ेगा क्योंकि हम आपको मार्केट बीएस मोदी केयर के बारे में ओके। सो रीना जी चली गई, कल के जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम है मे बी। नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? सुबीर दत्ता जी। सुबीर दत्ता जी, आपको मैं मौका देना चाहूंगा। सुबीर दत्ता फ्रॉम दीमापुर। पूर्वी जी, दीमापुर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? सर आ रहा है ना सर। पूर्वी जी, नानू सुतार जी भी हैं हमारे बीच में, प्रबीर दास जी भी हैं। प्रबीर दास जी आप? हेलो सर जी। हेलो। यस यस यस, प्रबीर दास जी आपको सुनना चाह रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन था ये कि बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि यार आजकल मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, मैं मोदी केयर ही क्यों ज्वाइन करूं? उस पर भी तो आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले मैं चाहूंगा आप इसको प्रैक्टिस करिए ताकि बाकी लोग सुन पाए आपको। अच्छा सर, ठीक है। मेरा ये सर आपने अभी सुना सर जो हमने प्रैक्टिस किया? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो वही चीज रिपीट करनी, दैट्स इट। ठीक है सर। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्रबीर जी, आपने मेरे को प्लान दिखाया था मोदी केयर का, और आपने ये भी बोला था हाँ कि सामान जो है वो तुमको 50% सस्ता पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है, कैसे सस्ता पड़ेगा? आपने मेरे को एक फोटो भी भेजा था, बट मेरे को समझ नहीं आया, आप समझाओगे मेरे को? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो मेरा जो मोदी केयर का जो सामान है वो आप सपोज अगर कोई भी सामान आप खरीदते हैं तो मिनिमम अगर आप 1,000 का खरीदते हैं तो उसमें आपको अप टू 20% का डिस्काउंट आपको मिलता है। और उसमें आपको सपोज 5,000 5,000 का लिया तो मेरे को 5,000 का, तो मेरे को हाँ 500 अगर का डिस्काउंट मिल जाएगा।
500 का आपको 500 का आपको डिस्काउंट मिल गया। और उसमें आपका मतलब वही है कि आपका 6 महीने का सामान अगर लिया तो जो 7वां महीना है वो सामान आपको फ्री मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप गलत और बता अगर रहे हो, 1 साल का आप सामान गलत जा लिया रहे हो। तो आपको उसमें आप स्क्रीन देखो ना, शेयर क्या हो रहा है स्क्रीन पे, आप स्क्रीन फॉलो करो। जैसे जैसे आपका इसमें लिखा हुआ कि फर्स्ट मंथ का सामान, सपोज आप एग्जांपल आप 6000 का लिया, तो उसमें आप एट डीपी प्राइस दैट इज 10 to 20% डिस्काउंट, अगर 6000 का सामान लिया तो उसमें 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो वो आपको 6000 का सामान आपको 5000 में मिल गया। मेरे को और लगता है ना कि आप लोग इतना सारा देख कर ना आपका दिमाग घूम गया। मैं इसको थोड़ा आसान करता हूँ। हाँ सर, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है हमको भी। सर क्या मैं और एक बार रिपीट कर दूं सर? आप ही को तो मैं बुला रहा था इतने देर से। सर एक्चुअली मैं कॉलिंग में था सर, एक प्रोस्पेक्ट के साथ। कोई बात नहीं, उनको भी बुलाया मैंने भी ट्रेनिंग में, देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, आप करो इंट्रोडक्शन दो। आप बहुत दिन बाद आए हो, फिर आप करो। जी सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नानू सुतार है, मैं गोवा से हूँ और अभी मैंने डायरेक्टर लेवल अचीव किया है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं मार्केट और मोदी केयर में क्या क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले फर्क फायदा है मोदी केयर में जुड़ने के बाद, वो है मार्केट में अगर जो भी हम लोग सामान लेते हैं, इन एन एवरेज अगर हम लोग पकड़ के चले 6000 का हर महीने में हम लोग सामान ले रहे हैं, तो हमको मार्केट में कितना फायदा होने वाला है और मोदी केयर में क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मार्केट में क्या हमको कभी एमआरपी से डिस्काउंट दिया है? कभी नहीं दिया। मोदी केयर में आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे, वो भी एक टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए, और वो भी हर एक प्रोडक्ट पे। तो अगर 6000 के हिसाब से बात करें 20% के हिसाब से, तो 1000 का फायदा ऑन द स्पॉट हो गया, 1000 हमारी बचत हो गई। तो अगर हम लोग 6 महीने के हिसाब से बात करेंगे तो 1000 गुना 6 महीने के लिए, तो 6000 का फायदा हो गया 6 महीने में। दूसरा फायदा है रीपर्चेस ऑफर। रीपर्चेस ऑफर होता है कि हम लोग जो भी सामान लेते हैं उस पे हमको मिनिमम 1000 के सामान पे 10 से 20% तक का, 10 से 12% तक का हमको प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो हमको हर एक 1000 रुपए के ऊपर, मतलब 1000 के ऊपर 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री, 2000 के ऊपर 200 का प्रोडक्ट फ्री, 3000 के ऊपर 300 का, और 5000 के ऊपर 500 का। तो उस हिसाब से हम लोग 6000 के प्रोडक्ट ले रहे थे तो 5000 का हमारा डीपी वैल्यू होता है। तो 5000 के हिसाब से हमको 500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, और 6 महीने के लिए हमको किया तो 3000 के प्रोडक्ट्स फ्री मिल गए। तीसरा फायदा है लॉयल्टी ऑफर, जो कि हमको कभी मार्केट में मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे आपको फायदा क्या है कि अगर हम लोग लगातार 6 महीने के लिए 5-5 हजार के सामान फ्री लेते हैं, सॉरी सामान परचेस करते हैं, तो 7वें महीने हमको 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और एक्चुअली मिलता है क्योंकि ये 5000 के प्रोडक्ट मुझे पर्सनली मिले हुए हैं 7वें महीने में। क्या मार्केट में हमको कभी कैशबैक आया है? सिर्फ सिलेंडर छोड़ के हमको, मुझे नहीं लगता कि और किसी पे हमको कैशबैक आया हुआ है। तो यहाँ पे हमको कम से कम 7% और मैक्सिमम 16% तक हमारे परचेस पे हमको कैशबैक आता है। और अगर 5000 के हिसाब से बात करूँ तो हमको लगभग 250 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम पे हमको 250 रुपये मिलेंगे, और 6 महीने के हिसाब से हमको 1500 तक का कैशबैक हमारे अकाउंट पे आएगा। एक्चुअली में बोलने जाओ तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि हमारा लेवल तीसरे महीने में हमारा लेवल बढ़ेगा तो 250 से ज्यादा ही मिलने वाला है, तो ज्यादा आ जाएगा। टोटल मार्केट में हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? 36,000 होते हैं, सही है ना? अगर वही हम लोग मोदी केयर से बात करें तो 6000 हमारे डायरेक्टली एमआरपी से बचते हैं, तो 30,000 का एक्सपेंस हुआ। और अगर हम लोग कैलकुलेट टोटल करेंगे तो हमको मोदी केयर में 15,500 में सामान मिलता है, तो उस हिसाब से हमको 50% तक का हमको डिस्काउंट मिलता है डायरेक्टली 6 महीने में। क्या अभी इतने सालों से हम लोग खरीद रहे, कभी हमको इतना बड़ा डिस्काउंट मिला है? कभी भी? क्या इतने बड़े क्वालिटी के प्रोडक्ट इतने सस्ते मिले? कभी नहीं। क्या मार्केट वाला आपको कार देगा? कभी नहीं देगा। क्या आपको फॉरेन ट्रिप कभी देगा? कभी नहीं देगा। क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने में मदद करेगा? कभी नहीं। बहुत अच्छा, क्या आपको शानदार सक्सेस शानदार। देगा? भाई ले लो क्रेडिट कार्ड, ले लो, वो लगा दो आईडी भाई। थैंक यू सर।
ठीक है, तो नानू जी ने आपको बताया। ये सवाल है, क्या किसी को अभी भी इन पॉइंट्स में कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही है? आप लोग बिंदास होके पूछो, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या अभी भी कोई ऐसा आदमी है जिसको ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं हुई है जो हमने बताया है? तो आप खुल के पूछ सकते हो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। ठीक है, माइक आपके ऑन है। किसी को अभी तक भी कैलकुलेशन समझ नहीं आई? कोई हमारे बीच में है ऐसा? नहीं तो हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है सर। हाँ, अभी बंद किया है स्क्रीन शो। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मुझे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ठीक है सुषमा जी, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इस बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ, लिख के कैसे बताना है। दिख रहा है मैंने क्या लिखा? यस सर, हेलो। हेलो। ठीक है, ठीक है। तो देखो सुषमा, अभी जैसे कि तुमने बोला कि सामान महंगा है। पहले ना मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि मोदी केयर का सामान ना बड़ा महंगा है। और मेरी मेरी जो सहेली है ना, रीना, रीना ने मेरे को बताया था, और मैंने 2 हफ्ते तक तो यही इसी दुविधा में थी कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, क्योंकि देखो हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमारे यहाँ पैसे वैसे तो है नहीं कि हम इतना ज्यादा महंगा सामान यूज करेंगे। फिर मैंने बोला कि रीना, सामान बड़ा महंगा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद ना उसने मेरे को कैलकुलेशन समझाई, और ये भी बताया कि देखो सुषमा, अगर सामान महंगा होता ना तो भारत में 250 करोड़ का टर्नओवर कंपनी नहीं करती, और इतने सारे लोग, तकरीबन 7.5 लाख लोग हैं जो हर महीने पैसे कमा रहे, इस कंपनी से पैसे नहीं कमाते अगर वाकई में सामान महंगा होता। तो उसने मेरे को क्या समझाया, वही सेम चीज मैं तुमको समझाऊंगी, तुमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, तो देखो, मार्केट से तुम जो सामान लेती हो ना सुषमा, तो तुमको वो एमआरपी पर मिलता है। ठीक है, माइक ऑन कर लो आप सुषमा जी सर, जी सर। ठीक है, करा है सर। ठीक है। तो देखो, बट यहाँ पर ना मान लो जो तुम सामान 100 रुपए का लेती हो मोदी केयर में ना, तुमको वही सामान डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा, जिस जिस रेट पे दुकान वाले को सामान मिलता है, और वो उसमें अपना कमीशन काट के तुमको महंगा सामान देता है ना, उसी तरह तुमको यहाँ पर दुकानदार के ही रेट में मिलेगा। तुमको वो सामान ना 100 रुपए में नहीं मिलेगा, तुमको वो ना 80 से 90 रुपए के बीच में मिलेगा। 10 से 20% का तुमको डिस्काउंट मिलेगा। जी। ठीक है, तो अगर मान लो, अगर हम ये निकालते हैं, तो अगर तुमने मान लो 3,000 का सामान लिया सुषमा, तो 3,000 के सामान में कितना बच गया? अगर 1,000 पे हम 20% निकालें तो 1,000 पे 200 रुपए बचा, तो 3,000 पे कितना रुपए बचा लिया तुमने? 600 रुपए। 600 रुपए। तो देखो, ये तो दाम कम हो गया। उसके बाद क्या है कि मोदी केयर में ना एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर में क्या होता है कि तुमको ना गिफ्ट मिलता है, जबकि मार्केट में तो कोई गिफ्ट नहीं मिलता। अगर बाजार से कोई सामान लोगी 3,000 का, तो 1-2 रुपए छोड़ देगा वो, या वो 1-2 रुपए भी नहीं छोड़ेगा, कोरोना चल रहा है, बोलेगा भाई सामान ही नहीं आ रहा आगे से। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना 3,000 का सामान लेने में तुमको 10% का बिल्कुल फ्री गिफ्ट मिलेगा। मतलब 300 रुपए का, 300 से 350 रुपए के बीच में तुमको गिफ्ट मिलेगा। मिनिमम इसको हम ना 300 रुपए कर देते हैं। तो दूसरा फायदा ये हो गया। तो 2 फायदे तो ये हो गए। अब तीसरा फायदा बताता हूँ। तीसरा फायदा ये हो गया, मार्केट से ना हमको कोई कैशबैक नहीं मिलता। कैशबैक मतलब एक तरह से ये लग लो इनकम। अपना सामान खरीदने पर कोई इनकम नहीं आती हमको। दुकानदार वाला कोई ऐसा नहीं बोलता कि तुमने 3,000 का सामान खरीदा है तो तुम ये लो 100 रुपए अपने जेब में रखो, तुम्हारा इनकम। बट यहाँ पर क्या है, अपना ही सामान खरीदने का तुमको 7% से लेकर 16% तक इनकम भी आता है अकाउंट में, सीधे सीधे पैसा आता है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। बीवी एक चीज होता है जो कि टोटल शॉपिंग का आधा होता है। मतलब अगर तुमने 3,000 का शॉपिंग किया तो उसका आधा कर लो, 1,500 पॉइंट मिलेंगे। 1,500 का 7%, कोई निकालेगा 1,500 का 7%? मेरा गणित कमजोर है। 105 रुपए सर। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला 105 रुपए, तो 105 रुपए मेरे को कमीशन भी आ जाएगा अपना ही सामान खरीदने का, जो कि दुकान वाला कभी नहीं दे रहा था। तो कितना फायदा हो गया? 3,000 के सामान पे 600 रुपए इधर बचे, 300 रुपए इधर बचे, 105 रुपए इधर बचे। और इसमें क्या है, जो बात नहीं कर रहा अपने माइक ऑफ कर ले। और उसके बाद जो अगला है वो है लॉयल्टी ऑफर। लॉयल्टी ऑफर सबसे जबरदस्त ऑफर है।
लॉयल्टी ऑफर क्या है, अगर तुमने 3000 का सामान 6 महीने तक खरीदा तो 7वें महीने तुमको 3000 का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। मतलब मोटा मोटा ये लगा लो 25% का फायदा है। मतलब अगर हम ये लगाएं कि 3000 का सामान हम लेते हैं, कैलकुलेटर खोल लेता हूं मैं, अगर हम 3000 का सामान 6 महीने लेते हैं और हमको 7वें महीने 3000 का सामान फ्री मिलता है, तो कितने का फायदा हुआ? 3000 डिवाइडेड बाई 6 कर लो, 500 रुपए का फायदा हो गया। तो भाई लॉयल्टी ऑफर भी मिलेगा ना तुमको, 500 रुपए का फायदा इधर से हो गया। ठीक है, अगर 6 महीने में 3000 का मिला तो 1 महीने में 500 का मिला। तो इतने सारे ऑफर है सुषमा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 500 रुपए इधर बचे, 105 इधर हुए, कितने हो गए? 605। 605 और 300 रुपए इधर बचे, कितने हो गए? 905। 905 और 600 इधर बचे, कितने हो गए? 10 के 1505। 1505 हो गए। तो मेरे को ये बताओ सुषमा, 1505 रुपए तुम्हें वापस आ गए, सामान तुमने लिया 3000 का, मतलब मोटा मोटा 50% का डिस्काउंट मिल गया जी। ठीक है, तो इसका मतलब मोदी केयर का एक सामान, फॉर एग्जांपल फेस वॉश जिसके ऊपर लिखा है 160 रुपए, तुमको कितने का मिल रहा है? 80-90 रुपए का। हमारा सरसों का तेल है, उस पर 205 लिखा है, 210 लिखा है, 230 भी लिखा है, तो 230 का आधा कर लो, कितने का मिल रहा है तुमको? 115 का। 115 का सरसों का तेल कहीं नहीं मिलता। 30 रुपए का साबुन है, कितने का पड़ रहा है? 15 रुपए का। हमारा जो टूथपेस्ट है MRP 45 रुपए की, कितने का पड़ रहा है हमको टूथपेस्ट? 20-25 रुपए का। मार्केट में ना कोलगेट छोड़ो, एक जो सबसे सड़ी कंपनी का टूथपेस्ट लेने जाओगे ना, वो भी 40 रुपए से कम का नहीं मिलता। तो ये तरीका है सामने वाले को महंगा नहीं है प्रोडक्ट ये समझाने का। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया सबको? जी सर। जी सर, अब आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल लोग ये पूछते हैं, देखो कितने बोला था, सुबीर दत्ता जी ने पूछा था कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, हम मोदी केयर ही क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, तो इसका जो जवाब है ना, इसमें टाइम लग जाएगा। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम वो सवाल नहीं ले पाएंगे, बट सुबीर जी को मैं उसका एक लिंक है मेरे पास, वो मैं भेज दूंगा। तो अभी हमको जितनी जल्दी हो सके फ्रेंड्स, हमको ना इन सब सवालों के जवाब याद करने। अगर हम याद नहीं करेंगे ना तो हमसे हर दिन यही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, और केवल इतने जवाब हैं। देखो, एक 10th का हाई स्कूल का पेपर पास करने में ना हमको तकरीबन 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और हर एक सब्जेक्ट में अगर मान लो 100 सवाल हैं तो हमको तकरीबन 600 सवाल याद करने पड़ते हैं 10वीं पास करने के लिए। और मोदी केयर में लाखों कमाने के लिए केवल ये 8-10 सवालों के जवाब हैं, इनको फीलिंग के साथ याद करना है और हमारा काम हो जाएगा, फिर मोदी केयर आसान हो जाएगा। अभी क्या दिक्कत है, प्लान दिखाते सामने वाला बोलता है सोच के बताऊंगा, हमको पता ही नहीं क्या बोलना है। सामने वाला बोलता है सामान बड़ा महंगा है तुम्हारा, हम बता ही नहीं पाते। यार लोग तो जुड़ रहे हैं ना, अजय मलिक सर का अगर 2 से 2.5 लाख रुपए का पे आउट है तो लोग तो उनसे भी जुड़ रहे हैं। सुरेखा मैडम से लोग जुड़ रहे हैं, उनको भी, उनके लिए भी सेम यही प्रोडक्ट महंगा है। मेरे से भी लोग जुड़ रहे हैं, मेरे लिए भी सेम प्रोडक्ट महंगा है। तो यार वो लोग ऐसा क्या बोलते कि उनसे लोग जुड़ जाते हैं, और हम ऐसा क्या नहीं बोल पाते कि हमसे लोग नहीं जुड़ते। फर्क केवल सवाल के जवाब देने का है और कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, किसी ने सवाल पूछा, आप अपनी आंखें नीचे कर लोगे तो समझ जाएगा, देखा देखा इसको नहीं पता इसका जवाब। तो बस जवाब याद करना है और कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, हर आदमी जुड़ेगा आपसे फ्यूचर में। तो अगला ये है कि कई बार हमसे बोलते हैं कि भाई देखो अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को ये बताओ कि पैसा कैसे आता है। तो आज मैं आपको ना मोटा मोटा एक समझाऊंगा कि पैसा कैसे आता है। मतलब कई बार आपसे लोग बोलते होंगे, ठीक है यार सुषमा मैं जुड़ गई, मैं जुड़ गया, तो पैसा कैसे आएगा? मान लिया अगर मैंने किसी को जोड़ा तो कितना पैसा मेरे को मोदी केयर से आएगा? ये एक सवाल है जो आप लोगों से ना लोग पूछते हैं, आई होप पूछते होंगे। तो इसका बहुत आसान सा जवाब मेरे को मिला है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको आगे से यूज करना है इस सवाल के जवाब को। यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है। अगर आपका सवाल ये बोले कि भाई ठीक है मोदी केयर में मैं ज्वाइन हो जा रहा हूँ, मगर मेरे को ये बताओ कि इसमें अगर मान लो मैंने 2 लोगों को जोड़ा तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोग अटक जाते हैं, नए लोग ना, उनको समझ नहीं आता, भाई ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। ठीक है, और वाकई में जो हमारा प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है प्राइस का, उसमें इतने सारे इनकम है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं ना आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इसको रट्टा मार लो, आसान सा रट्टा मार लोगे तो हो जाएगा। वैसे फोटो ही आपको दिखानी है, सिंपल सा ये बोलना है कि देखो यार पैसा बहुत है, मैं तुमको ना मोटा मोटा समझाती हूँ, कैलकुलेशन में मत जाना। अगर तुम जुड़ती हो और 2000 का सामान हर महीने लेती हो अपने घर का, और तुम भी आगे लोगों को जोड़ती हो या रेफर करती हो, तो मोदी केयर में लाती हो, तो अगर वो भी 2000 का सामान खरीदते हैं तो किस तरह से इनकम आएगा, चलो मैं तुमको समझाती हूँ। 4 महीने का मैं तुमको
एक कैलकुलेशन समझाती हूँ। देखो, अगर तुमने 2000 का सामान लिया और तुमने एक महीने में 6 लोगों को मोदी केयर में जोड़ा, जो कि तुम्हारे खास लोग थे, क्योंकि हर आदमी के 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो बोलने पर 2-3 हजार का सामान तो ले ही सकते हैं। अगर उन लोगों ने भी 2-2 हजार का सामान लिया पहले महीने, तो 6 लोग वो और एक तुम 7 लोग हो गए। 7 लोग अगर 2000 का सामान लेते हो मोदी केयर से, तो पहले महीने जो इनकम आएगी वो आएगी 280 रुपए। ठीक है, मगर ये मत सोचना कि 280 रुपए आए बहुत कम है। अभी तक तो 1 रुपए भी नहीं आते थे बाजार से लेने पर। एटलीस्ट 280 रुपए तो आए तुमको महीने के। अगले महीने भी ये 6 लोग थे, वो आगे भी 6 लोगों को लेकर आते हैं, टोटल 36 लोग हो गए। 36 लोग अगर महीने का 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो दूसरे महीने की इनकम तुम्हारी हो जाएगी 1390 रुपए, 1390 रुपए। और तीसरा महीना आ गया, 36 लोगों ने भी छोड़ 6 लोग को जोड़ा। और यहाँ पर देखो, हर आदमी ना 6 लोगों को ही जोड़ रहा है एक महीने में। 30 दिन के अंदर 6 लोग को तो कोई भी जोड़ देगा यार, क्या लगता है? सामान अच्छा है तो हाँ जोड़ देगा। ठीक है, तो अगर ऐसे जोड़ा तो 216 लोग हो गए। 216 लोग 2000 का सामान लेंगे, तो भाई तीसरे महीने की इनकम ना तुम्हारी 30,000 को पार कर जाएगी। 34,318 रुपए की इनकम आएगी तुमको मोदी केयर से। और अगर चौथे महीने की बात करें, सेम यही कहानी चली। 216 लोगों ने 6 को जोड़ा, 1296 हो गए। और तो तुम्हारी ना जो इनकम है चौथे महीने में 1 लाख हो जाएगी मोदी केयर से, केवल 2000 का सामान खरीदने से। अब तुम ये बोलोगी कि यार 1 लाख तो बहुत अच्छी इनकम है चौथे महीने से। तो यही तो कारण है ये लोग इतने पैसे कमा जाते हैं मोदी केयर से पार्ट टाइम में, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग चलता है। अच्छा ठीक है, 6 लोग नहीं जुड़ते हैं, 3 लोग जोड़ लो। 3 लोग भी अगर जुड़ते हैं महीने में, तो भाई 50,000 कम थोड़ी होते हैं चौथे महीने। छोड़ो यार, 3 भी नहीं जुड़ते, 1.5 लोग को जोड़ लो, 2 लोग को जोड़ लो, 25,000 ले लो चौथे महीने, कोई कम है क्या? तो आपको ये चीज समझानी है। ठीक है, तो अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रैक्टिस कौन करेगा? कोई है? सर मैं करना चाहूंगी। यस यस, करिए। सर मतलब स्टार्टिंग कैसे करें पर्सन के साथ, अगर वो करे? अगेन मैं दोस्त बन जाता हूँ कॉलेज का। देखो रेखा, वो सब तो ठीक है, मैंने आईडी भी लगा दी, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार अगर मैं मान लो 2-3 बंदों को जोड़ता हूँ, तो मेरे को ना पैसा कितना आएगा? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मान लो मैंने 2-3 बंदों को 2-2 हजार का सामान दे दिया, तो मेरे को पैसा कैसे आएगा मोदी केयर में? अच्छा तो चलो मैं कर देती हूँ वो क्लियर अभी। मतलब कि वैसे तो जो समझ में आ गया ना सब कुछ, प्रोडक्ट्स वगैरह वो सब। प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, मैंने तो यूज भी किया। तेरा साबुन बड़ा अच्छा लगा मेरे को, नीम एलोवेरा तुलसी वाला। और फेस वॉश तो बहुत ही अच्छा है नीम वाला, मेरे को पिंपल की प्रॉब्लम थी, सही हो गए। देसी घी तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई, इतना अच्छा क्वालिटी है। मतलब क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, बट यार सामान खरीदने थोड़ी ना मैं आया था, मैं तो पैसा कमाने आया था ना, उसकी बता मेरे को। अब देखो, अगर तूने प्रोडक्ट ले लिया, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो तुझे पसंद आया, तो डेफिनेटली पैसा भी मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे आएगा। अब देखो, तूने मतलब कि शॉपिंग की, अभी तूने क्या करना है कि पहले महीने तूने 6 फैमिली की हेल्प करनी है। जैसे अभी तू है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, ठीक है। अभी तूने भी कॉलेज फ्रेंड लाइक जैसे फैमिली में से 6 पर्सन को ढूंढना है जिसकी तूने हेल्प करनी है। अगर उसमें से 6 लोगों की तूने हेल्प की, उसके बाद उनके बाद वो 6 लोगों की हेल्प करेंगे, तो कितने लोग हुए? 36। वहां से तुम्हारी जो इनकम होगी वो 1390 रुपीज होगी। और ये कैसे होगी? जस्ट 2000 की शॉपिंग के लिए। उसके बाद क्या हो गया? जैसे 36 लोग हो गए, ठीक है। अगर वो 36 लोग हो गए तो उनको भी तो पैसा चाहिए ना तेरे साथ। अगर तू मतलब कि वो तुम्हारे साथ जुड़े तो डेफिनेटली उनको भी होगा कि यार हमें भी मतलब काम करना है। तो उसके बाद 36 लोगों के अगर तू 6 लोग जोड़ता, उसके बाद तुम्हारे होते हैं 216, जो तुम्हारा चेक होगा 34,318 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे कितने मतलब कि पूरी फैमिली कितनी हो, कितने फ्रेंड्स हुए? 216। 216 मतलब कि उसके बाद अगर वो 216 करेंगे, 6 तुम करोगे, उसके बाद टोटल कितना होगा? 1296। तो तुम्हारी इनकम कितनी होगी? 1 लाख। अभी डेफिनेटली प्लीज देखो, अभी मतलब कि हम कॉलेज से अभी मतलब कि पास आउट हुए हैं ना थोड़े टाइम के। अगर सपोज करो हम महीने का अगर 1 लाख नहीं, मतलब कि कम कर लेते हैं 70,000, ठीक है। उसके भी जैसे मतलब कर लेते हैं 50,000। अगर आप मतलब कि 50,000 महीने का कमाने लगे, मतलब कि पूरे सर्कल और पूरे कॉलेज में पता चल गया कि ब्रिज मतलब कि 50,000 कमा रहा है, तो तुम्हें देख के और भी लोग मतलब कि तुम्हारे साथ ज्वाइन होंगे। ये कैसे होगा? मतलब कि पहले तुझे करना पड़ेगा। और ये मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट 2000 की तो शॉपिंग करनी है,
ठीक है, इस तरीके से तुझे पैसा आएगा। ठीक है सर। परफेक्ट। इसमें एक चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा, आपने महीना नहीं बोला तो थोड़ा सा हाँ क्लियर जी नहीं सर, हुआ। वो महीना नहीं बोला। बट अगर आप पहले महीने दूसरे महीने ऐसे करोगे ना तो बिल्कुल मस्त समझ में आ जाएगा प्रोस्पेक्ट को। ओके सर। ठीक है, और कोई करना चाहेगा? मैं फीडबैक चाहूंगा। सबको क्लियर हो गया? ये बहुत इजी सा था। रीना दीदी, आपको क्लियर हो गया? इस तरह से समझा सकते हैं हम लोग? हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है, मैं भी एक बार ट्राई करना चाहूंगी। यस श्योर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? हाँ, अभी नेटवर्क सही आ चले रही है, जाते हैं। अभी सही आ रही है। हाँ, तो आप क्वेश्चन फिर से करो, मैं बताऊं फिर से। रीना हाउ दीदी, टू अर्न आपने मनी। मेरे को हाँ, बताया था, मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे को अच्छे से जानती हो। और देखो, सामान तो लेता हूँ मैं आपके यहाँ से ले लूंगा, ऐसा समझूंगा कि रीना दीदी के यहाँ से मैंने सामान खरीद लिया। बट मेरे को ना वो पैसे वाला फंडा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपका चेक देखा था, आपने जो दिखाया था कि आपको पैसा आता है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, अगर मैंने अपने दोस्त को, यार को जोड़ा तो पैसा किस हिसाब से आएगा। मान लो अगर मैं 2000 की शॉपिंग करवाता हूँ 2-3 दोस्तों से, तो किस हिसाब से पैसा आएगा, मेरे को ये क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, पहले तो पैसा आएगा, जैसे कि आपने मार्केट से आज तक सामान लिया तो क्या आपको पैसा आया? नहीं आया। लेकिन मैंने आपको सारा प्लान समझाया, सब कुछ समझाया कि इसमें कैशबैक आता है। तो सिर्फ आप अपनी खुद की शॉपिंग का और साथ में अपने 2-4 दोस्तों को जोड़ करके भी उनको शॉपिंग कराओगे, जो कि हर महीने 2-3 हजार का सामान लेते हैं, तो उससे कैशबैक आएगा। उसी से भी, उस कैशबैक से ही आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे आपने सामान लिया और आपने पहले महीने में 6 लोगों को जोड़ा। पहले महीने में जब आपने 6 लोगों को जोड़ा तब आप 7% पे थे, तो आपको आपके सामान का प्लस 280 रुपए आया, 2000 के सामान का, और प्लस ये 6 लोग, मतलब 7 लोग मिला करके। फिर आपने जब 280 रुपए इस तरह करके आया, और 6 लोगों ने जब जो सामान लिया 2000 का, और 7 दूनी 14, रीना दीदी, अभी ना इसमें कॉम्प्लेक्स मत करिए, कैलकुलेशन। अच्छा मत करिए, परसेंटेज बिल्कुल नहीं बोलना, नए आदमी को ना घूम जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो पहले महीने में आप 7 लोगों ने सामान लिया तो 280 रुपए का कैशबैक आया। फिर अभी आप ये 6 लोग भी 6 लोगों को जोड़ेंगे तो ये जो दूसरे महीने है, में ये कैशबैक नहीं है, ये इनकम है। इनकम है। हाँ, तो ये दूसरे महीने में भी 6 लोगों को जोड़ेंगे तो 36 हो गए। ये 36 लोग जब मिलके 2-2 हजार का सामान लेंगे तो 13,390 रुपए आएंगे। फिर ये तीसरे महीने में ये 36 लोग भी पैसा कमाना चाहेंगे, तो ये 36 लोग भी 6 लोगों को जोड़ेंगे तो 216 लोग हो गए। और ये 216 लोग जब 2-2 हजार का सामान खरीदेंगे तो तीसरे महीने में आपकी इनकम होगी 34,318 रुपए। और चौथे महीने में ये 216 लोग भी 2-2 हजार का सामान ले रहे हैं, साथ में ये भी 6 लोगों को जोड़ेंगे तो 1296 हुआ। और 1296 लोग मिलकर के जब 2-2 हजार का सामान लेंगे तो वो इनकम आपकी होगी 1 लाख के ऊपर। चलो मान लेते हैं कि अगर आप 6 लोगों को नहीं भी जोड़ पाते हो तो आपने 3 लोगों को जोड़ा तो भी आपकी इनकम 50,000 होगी। तो इस तरह से आप, क्या कम है आपके लिए? अगर आप 4-5 महीने बाद 50,000 की इनकम ले रहे हो मात्र 2,000 का सामान लेने से, और जो कि आपको मार्केट से ऐसा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल कम नहीं है, मेरे को तो अब क्लियर हो गया। मैं तो कैलकुलेशन के पीछे लग रहा मैं था, तो बट मेरे कहती को हूँ कि हाँ, मैं एक तो क्लियर कहती हूँ कि आइडिया अगर हो गया। 2,000 हाँ, का सामान लेने से आपको अगर 10-20 हजार भी आता है, मान लो आप हर महीने एक बंदे को भी जोड़ रहे हो, 2-2 बंदे को भी जोड़ रहे हो, तो 20 हजार भी चौथे महीने अभी बैठे बैठे आपको तो आ नहीं रहा है। तो अगर